हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं अपने आज इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर की। तो ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि आप जनरली ये कहोगे कि सर क्यों नहीं आप डायरेक्टली आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज को लगाना स्टार्ट करते हो, बट ट्रस्ट करो, इन बच्चों को पता है कि सर के पढ़ाने का क्या तरीका है और सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हुए उनकी मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले बस एक बात कहना चाहेंगे। बेसिकली आपके पास मैथ की 2 या 3 बुक होनी चाहिए, जिसमें से एनसीईआरटी मस्ट है। आपके स्कूल वाले चाहे आर.एस. अग्रवाल लगाते हो, चाहे एम.एल. अग्रवाल लगाते हो, कोई भी बुक लगवाते हो, लेकिन आपके पास जो मस्ट बुक होनी चाहिए वो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ठीक है। बस इतना ही मेरे को कहना था। हम लोग अब आते हैं अपने चैप्टर पर। देखो, बहुत ही आज हम लोग का बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा कि रेशनल नंबर के बारे में, और ऐसा नहीं कि हम सीधे डायरेक्टली एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है। क्यों? क्योंकि अगर इन चीज़ों को अगर आप सीखोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी होगा। देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बोरिंग लगे। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। रियलिटी बता रहे हैं, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, लेकिन ट्रस्ट करो, अगर आपके पास पेशेंस है तो हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक प्रॉपर्टी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखो जरा, हम लोग नंबर के कुछ टाइप्स ऑफ हम लोग नंबर देखते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि हमारे पास क्या होते हैं भाई, होल नंबर होते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक नंबर लाइन पर, जरा समझना मेरी बात को, इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। हमारे पास एक नंबर लाइन होता है। आप लोग क्लास 6 में, क्लास 7 में इसे पढ़े हो। यहाँ पर होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश। इस तरीके कैसे हम लोग चलते हैं, इस तरफ क्या चलते हैं, -1 चलते हैं, -2 चलते हैं, -3 चलते हैं, -4 चलते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप 0 से ले लो, है ना, 0 से 1 2 3 4 5 आप अगर ले लो तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चे होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप 1 से ले लो, क्या ले लो आप, अगर 1 से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसे क्या बोल दिया जाएगा, याद रखना, नेचुरल नंबर हो जाता है। कितनी सही बात है, देखो, ठीक है। और इसी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या फर्दर डिवाइड कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, और इधर वाले हमारे जो नंबर हैं वो हमारे हो जाते हैं निगेटिव इंटीजर। ओके, अब अगर हम इन सबको ले लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम इन चीज़ों को ले लें, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक इन चीज़ों को ले लें तो हम इसे बोलते हैं इंटीजर। यानी कि इंटीजर जो हमारा है उसमें पॉजिटिव हमारा जो है नंबर भी आ जाएगा और निगेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर। अब अगर हम आपसे कहें बच्चे कि जीरो कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्या जीरो को हम इंटीजर मानेंगे? देखो, जीरो को जनरली हम लोग इंटीजर मानते हैं, लेकिन हम उसे बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। वो जीरो हमारा जो है वो कैसा इंटीजर है? जीरो हमारा एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। जीरो कैसा इंटीजर है? एक न्यूट्रल इंटीजर है। क्लियर बात? ओके, ब्लर तो नहीं आ रहा ना वीडियो? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जीरो हमारा एक न्यूट्रल इंटीजर है। अच्छा, अब लेकिन हमारे जो चैप्टर है ना वो है क्या भाई, वो हमारा रेशनल नंबर का चैप्टर है। क्या है ये चैप्टर? रेशनल नंबर का चैप्टर। तो सभी को पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर रेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q कैन नॉट इज इक्वल टू 0। जहां पर q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा q 0 के बराबर नहीं है, देन हम कहेंगे कि हमारा वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 3/4 है, तो obvious सी बात है ये हमारा एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा 5/3 है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया 5/0, दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर के बराबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या सर हम जीरो को एक रेशनल नंबर ले सकते हैं? बिल्कुल, है ना। देखो, जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है। मैंने क्या कहा, क्या अगर ये बताओ जीरो है, अगर जीरो है तो क्या आप जीरो को, यहाँ तक दिख रहा है ना नीचे तक, ठीक है, क्या आप जीरो को 0/1 नहीं कर सकते? क्या जीरो को 0/2 नहीं कर सकते? स्टिल आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि जो डेनोमीटर है वो स्टिल नॉट इज इक्वल टू 0 है, डेनोमीटर नॉट इज इक्वल टू 0 है। यानी कि ये दोनों भी हमारी जो हैं वो भी किसके अंडर में आएंगी, ये भी हमारी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगी। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। ये दोनों भी हमारी कैसे आ जाएंगी, ये भी हमारी दोनों रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जानी है। ओके, बात क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है।
हमें लग रहा है थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा मेरे को चेक भी करते रहना है, बस वीडियो ब्लर ना हो। ओके ठीक है ना, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमें इतनी बातें समझ में आई। तो सर ये इसमें सर कोई नया तो है नहीं, हम लोग ये नंबर ऑब्वियस बात हम लोग ये पहले जान चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमें जो समझनी है ना, इतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, हमें जो समझनी है, वीडियो को पॉज करके इतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लो। हमें जो समझना है बच्चे, वो हमें समझना है क्या, कुछ प्रॉपर्टीज समझनी है। देखो हमारा जो मेन चैप्टर है ना, वो रेशनल नंबर तो है ही, हमारा मेन चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर, लेकिन इनमें हमें कुछ प्रॉपर्टी समझनी है। हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पर नहीं आते, बहुत आराम से सीखो, बहुत आराम से सीखो। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करके मेरे से बताओ कि सर मेरे को यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखो अब हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ ऑपरेशन, मैथ में ना कुछ ऑपरेशन होते हैं। क्या होता है, तो हमारे पास होता है एडिशन। सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन सीखते हो, जब छोटे बच्चे थे तो एडिशन आपने सीखा था, उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन सीखा। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसी तरीके से फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इस तरीके से क्या होता है, लास्ट में हमारा होता है डिवीजन, ठीक है ना। ये हमारे 4 मैथ में ऑपरेशन होते हैं। तो क्लास 8 जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर बना हुआ है। मतलब ऑब्वियसली बात है, सर कह रहे हैं सर बच्चे सर कैसी बातें कर रहे हैं, सर पूरी की पूरी मैथ ही इसी चीज़ों पर है। तो हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है जिससे हमारा सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। मतलब ओवरऑल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि क्या कैलकुलेशन हम और ईजी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम लोग जो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में, आपने का नाम भी सुना हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर तीसरी जो हम लोग चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हम लोग एक और जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब समझना, अब यहां से देखो ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, आपको लगेगा सर हमें कितने सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन ट्रस्ट करना देखो बहुत इजी है। अगर आप इसमें से अगर कोई एक अगर चीज अगर अच्छे से समझ लिए, पेशेंस बना करके अगर देख लिए, तो फिर बाकी की चीजें बहुत इजीली समझ में आ जानी है। मेरी बात को जरा समझ लेना ध्यान से, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम सबके लिए देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन है ना, एडिशन कि हम लोग क्या देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, फिर इस तरीके से डिवीजन। इस तरीके से फिर हम आ जाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर, इसके लिए भी हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मेरी बात समझ आ रही है, देखो ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट करो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, कैसे बताते हैं। इस तरीके से हम लोग एसोसिएटिव देखेंगे, बस हम लोग ये चीज देखेंगे, है ना, ये तीनों का देखेंगे, फिर इसका इसका इसके साथ, इसके लिए नहीं देखेंगे। लेकिन ये इतना ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हम एडिशन देखेंगे भाई, तो हमने इसके पहले आपको क्या कहा, हमने पहले कहा कि आपके पास क्या है, जनरली आप लोग 4 तरीके के नंबर पढ़ चुके हो। क्या क्या आप लोग नंबर पढ़ चुके हो, आप लोग पढ़े हो होल नंबर, पढ़े हो ना, होल नंबर पढ़े हो, ठीक है। आप लोग पढ़े हो इंटीजर्स, क्या पढ़े बच्चे, आप लोग इंटीजर्स पढ़े। फिर आप लोग क्या पढ़े, आप लोग पढ़े हो नेचुरल नंबर के बारे में भी आप लोग जानते हो, नेचुरल नंबर के बारे में भी आप लोग जानते हो। फिर आप लोगों ने एक और लास्ट पढ़ लिया, यहाँ तक दिख रहा है क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आपने एक और लास्ट पढ़ लिया, जो आपका पहला चैप्टर ही है, वो है रेशनल नंबर है ना। अब समझना, कहोगे सर ये क्या ही, सर ये कॉम्प्लिकेशन क्या बना दिए, लेकिन ट्रस्ट करो बहुत इजी है, बहुत मजे से समझ में आएगा। तो हमें जब क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि हम रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रेशनल नंबर का डिवीजन करेंगे। किसके लिए ये चारों चीजें करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। थोड़ी सी बात दिमाग में गई, कंसंट्रेट करो भाई, थोड़ा सा माइंड को यहाँ पर देखो, कंसंट्रेट करो, बहुत इजीली ये समझ में आने वाला है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम रेशनल नंबर को अगर हम चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर का एडिशन क्लोजर, मेरी बात को, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, मेन टॉपिक अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या रेशनल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या रेशनल नंबर का सब ये डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरीके से फिर क्या होल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या होल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या होल नंबर का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके,
बहुत लेंथी है देखने में, लेकिन ट्रस्ट करो बहुत ईजी है, फिर से कह रहा हूँ मैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम क्या कहेंगे, इंटीजर के लिए देखेंगे, है ना, इस तरीके से। डोंट वरी, टेंशन मत लो, जैसी आपकी ये पहली वाली चीज जब क्लियर होगी ना, अगर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना, कहोगे सर ये इतना आसान था क्या, टेबल बनाओगे आप तुरंत कर लोगे, है ना। चलो देखो तो समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की। इन चीजों को लिख लेना, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लिख लो, और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपने क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। बात समझ आ रही है, देखो समझना बच्चे ध्यान से, बहुत इजी है ये चीज, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसका, हम भी देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। किसका देख रहे हैं भाई, हम लोग देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो उस ऑपरेशन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर ये क्लोजर माने होता क्या है ना। अगर हम होल नंबर की, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर देख रहे हैं, या इंटीजर की होल हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है अगर हम मान लो होल नंबर की बात करें, तो होल नंबर सभी को पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डैश डैश, ऐसे तरीके से हमारा ये होल नंबर स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं पहले एडिशन की, समझ लेते हैं एडिशन की। तो क्लोजर मतलब एडिशन, होल नंबर का एडिशन मतलब मान लो अगर आपने दो नंबर लिया a प्लस बी, ठीक है, और मान लो सपोज करो एक नंबर आ गया c। अब क्या हुआ, अगर क्योंकि आपने होल नंबर लिया है, तो अगर a एक होल नंबर है, a क्या है बच्चे, होल नंबर है, b क्या है, b भी एक होल नंबर है, b भी एक होल नंबर है, तो c भी अगर एक होल नंबर होगा, c भी अगर एक होल नंबर होगा, तो हम कहेंगे यस, होल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या कह दिया मैंने, कि होल नंबर का एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि क्लोज्ड होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर ये होल नंबर नहीं मिला, सभी को पता है होल नंबर क्या होता है, अगर ये नहीं मिला तो कहेंगे कि नहीं भाई, एडिशन जो है वो हमारे होल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक नंबर है 1, जो कि कैसा नंबर है, होल नंबर है, और मेरे पास एक नंबर है 0, ये 0 भी कैसा नंबर है भाई, होल नंबर है। क्या इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 हमारा एक होल नंबर है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। यानी कि मैंने एक रैंडम एग्जांपल मैंने उठा करके देखा, और हमें क्या मिला कि दो होल नंबर को ऐड करने पर उसका सम भी क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आप ऐसा कोई नंबर बता सकते हो जिसमें हम किसी दो होल नंबर को ऐड कर दें तो आंसर होल नंबर ना आए, ऐसा कोई है ही नहीं। आप कोई भी रैंडम नंबर ले लो, आप पाओगे कि अगर हम किसी दो नंबर होल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मस्ट है कि हमें एक होल नंबर ही मिल रहा है। तो दैट मीन्स हमने ये क्या कह दिया, यस, हमारा जो होल नंबर का जो एडिशन है ना बच्चे, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यस, बात समझ में आ गई। हमारा जो होल नंबर का जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है। तो हम इसे क्या कह देंगे, हम इसे क्या देंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। क्या कह देंगे, यस, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सीधी सी बात है, सर ने क्या पढ़ा दिया, सर ने इतना पढ़ाया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं, होल नंबर की देख रहे हैं। और होल नंबर में पहले सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का। तो हमने देखा कि हम किसी भी दोनों अगर होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होल नंबर ही आता है, ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर -1 + 2 नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो पहले ये बताओ बच्चे, क्या आप अगर यहाँ पे 1 को अगर माइनस के फॉर्म में ले रहे हो तो क्या 1 हमारा होल नंबर के अंडर में आता है, नहीं आता। तो हम इसलिए ऐसा एग्जांपल लेंगे ही नहीं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं केवल और केवल होल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यस, अब हम बात करते हैं, एडिशन हो गया, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या होल नंबर का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैंने क्या कहा, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक नंबर लिया है a और एक दूसरा नंबर है b, जो कि ये भी होल नंबर है, हम लोग होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते रहे, ठीक है, ये भी होल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा, सपोज करते हैं c। अगर ये c भी अगर एक होल नंबर होगा तो कहेंगे यस,
होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं आया होल नंबर तो कहेंगे कि नो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो चेक करते हैं। आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आपको रैंडम कोई भी एक नंबर ले लेना है, कोई भी नंबर, ठीक है। मतलब वो नहीं करना है कि नहीं सर मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। आप कोई भी एक रैंडम नंबर ले सकते हो। चलो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम मान लो लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि हम लोग ले लेते हैं क्या 2 into 3, 2 into 3 क्या मिल गया, 6 मिल गया। क्या 2 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 3 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 6 एक होल नंबर है? बिल्कुल है सर। यानी कि आप देख लो, आपने कहा सर 0 लेते हैं, सर 0 into 2 ले लेते हैं, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या 0 हमारा एक होल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो हम ये देख रहे हैं कि हम अगर दो होल नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टिल हमें एक होल नंबर ही मिल रहा है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन भी हमारा जो है क्या करेगा, यानी कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कितनी सीधी सी बात है बताओ। अगर यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज पूछो, कमेंट करो, प्रॉब्लम रेज करो कि सर मेरे को बात समझ में नहीं आई। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में बहुत अच्छी बात है इस वीडियो को आगे बढ़ो, फॉरवर्ड मोशन में करके आगे देखो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया सीधी सी बात समझो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप किसी भी दो होल नंबर को, आप क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देख रहे हो, होल नंबर के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो होल नंबर आना चाहिए। आप किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो होल नंबर आना चाहिए। आप किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो होल नंबर आना चाहिए। आप किसी भी दो होल नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो होल नंबर आना चाहिए। अगर आ रहा है देन कम्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, नहीं आ रहा है तो कहीं क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये जो है वो फॉलो नहीं करता है ना। होल नंबर मतलब होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन का हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। पहले हमें सब्ट्रैक्शन का वैसे करना चाहिए था, चलो कोई नहीं। चलो तो मान लो मैंने एक होल नंबर लिया, ध्यान अब देखना यहाँ पे बच्चे देखो कैसे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर मेरी बात को अगर ध्यान समझोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने कहा मैंने एक नंबर लिया 3, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 3 और मैंने एक नंबर लिया 2। अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ध्यान रखना मैंने ये नहीं कहा कि सर मैंने 2 को माइनस में लिया, नहीं, 2 यहाँ पे माइनस में नहीं है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में हमें माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 3 को भी प्लस में लिया है, 2 को भी मैंने प्लस में लिया है, लेकिन यहाँ जो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियस बात है बीच में क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है, यानी कि 3 हमारा एक होल नंबर है, बिल्कुल है सर। क्या 2 हमारा एक होल नंबर है, बिल्कुल है सर। क्या इसका आंसर क्या होल नंबर है, बिल्कुल है सर। अच्छा चलो किसी बच्चे ने कहा सर उल्टा कर दो, उल्टा कर दो सर, 2 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, अब माइनस लगा दो। क्या अभी भी एक होल नंबर मिलेगा, नहीं। क्या -1 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर एक भी नंबर से अगर वो चीज नहीं आई, यानी कि अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो कहेंगे कि नहीं, ये जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोज्ड जो होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गई। सब्ट्रैक्शन जो है वो होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो क्या कह देंगे, नो। क्या कह दिया जाएगा बच्चे, नो कह दिया जाएगा। ध्यान रखना ये चीज जरूरी है। एडिशन फॉलो करता है, होल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी यस, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यस फॉलो करता है, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बात, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। चलो बात करते हैं हम लोग लास्ट अपने डिवीजन की। चलो भाई मैंने कहा सर मेरे पास एक होल नंबर था 4, बहुत बढ़िया सर। मेरे पास एक दूसरा होल नंबर था सर 2, मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या मिल गया हमें, 2 to the 4 दैट मीन्स 2 मिल गया। क्या 4 हमारा होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 हमारा होल नंबर है, बिल्कुल है। क्या ये वाला भी 2 होल नंबर है, बिल्कुल है। तो सर क्या हमारा जो होल नंबर का डिवीजन है क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल लेकर के देखो, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको सब लेकर के देखनी है, ठीक है। चलो मैंने जस्ट इसका उल्टा कर दिया, मैंने 2 को यहाँ रख दिया, 4 को मैंने यहाँ कर दिया, अब मैंने डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिलेगा 1/2। बोलो ये बात सभी को समझ में आती है, कितना मिलेगा 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं सर, ये तो सर हमारा रेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि नहीं भाई जो होल नंबर का डिवीजन है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो कहेंगे कि नो। क्या कह दिया जाएगा, नो। यानी कि इट मींस होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये बात समझ में आ रही है सभी को, बताओ ये बात सभी को समझ में आ रही है। यानी कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी अभी किसके लिए देखी है, केवल और केवल होल नंबर के लिए देखी है। अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देखनी है, अब देखो अब मजेदार चीज। अब अगर ये चीज अगर समझ आई, बच्चे कहेंगे सर बस इतना ही करना था,
बस सर इतनी सी बात थी। अब तो सर वो फटाक फटाक, अब वो नेचुरल नंबर के लिए चेक करेंगे, अब वो इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे, अब वो रेशनल नंबर के लिए चेक करेंगे। बोलो चेक कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। तो पहली चीज जो थी ना वो कितनी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन अब देखो चीजें कितनी मतलब मजा आ रहा होगा करने में। सर यही काम था क्या? ठीक है यही काम था, तो अब सर चलो करते हैं, इंटीजर के लिए करते हैं, है कि नहीं। अब इंटीजर के लिए करते हैं, अब हम लोग रेशनल नंबर के लिए करते हैं, अब हम लोग नेचुरल नंबर के लिए करते हैं। बात समझ में आ गई? प्लीज इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, कर लिया? ओके। देखो तो हम लोग बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, हम लोग देख लेते हैं क्या। देखो हमारा मेन चैप्टर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर हम लोग इंटीजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। इंटीजर सभी को पता है, दो तरीके के हमारे इंटीजर होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर प्लस में, और एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करते हैं पहले एडिशन की। हम लोग पहले बात करते हैं किसके बच्चे? एडिशन की, कि क्या इंटीजर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता। वही बात क्या है कि अगर कोई भी दो इंटीजर हैं, ए है प्लस बी है, अगर उसका आंसर भी अगर इंटीजर आ रहा है तो यस ये फॉलो करेगा, और अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो नो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा है हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 + 2 कितना आ गया? 3। क्या 1 हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 2 हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। आ कितना रहा है? 3 आ रहा है, दैट मींस 3 भी हमारा क्या एक इंटीजर है ना। चलो एक दूसरा बच्चे ने कहा सर एक दूसरा एग्जांपल ले लो सर, हम ले लेते हैं -1 ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना हमें प्लस ही करना है, और हम एक ले लेते हैं +5, लेकिन हमें उनको करना है प्लस, तो बीच में क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। कितना मिलेगा? हमें मिल जाएगा 4। ठीक है ना। या फिर जस्ट अगर आप इसका उल्टा कर लो, क्या कर लो कि 5 -5 को आप यहाँ कर लो और +1 को यहाँ कर लो। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? -4 मिलेगा। तो आप देख रहे हो -5 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, और -4 क्या है? -4 भी एक बात सभी को पता है ना। सिंबल हम लोग किसका लगाते हैं? जो बड़ा डिजिट होता है, याद रखना जो बड़ा डिजिट होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा डिजिट होता है हम सिंबल उसका लगाते हैं। माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और सिंबल जो बड़ा डिजिट होता है उसका लगा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम, आप चाहे कोई भी दो इंटीजर ले लो, आप चाहे कोई भी दो इंटीजर ले लो, उसका जो एडिशन होगा वो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, उसका जो एडिशन होगा वो हमेशा क्या करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो क्या कहेंगे कि इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, क्लोजर का मतलब क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड कह रहे हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बताओ बच्चे क्या इंटीजर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो आप कहोगे यस। इसका सीधा सा जो शॉर्टकट हो गया वो कहोगे यस। ठीक है, चलो अब लोगों को बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है -3, ठीक है, और एक है +5, बीच में क्या लगा दिया मैंने? माइनस लगा दिया। अच्छा, क्या मिलेगा? -8 मिलेगा। क्या -8 हमारा एक इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। क्या -8 हमारा एक इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बीच वहाँ वाला, देखो अलग बात है कि भाई कि माइनस माइनस मिल करके हो जाता है प्लस। देखो हमारे पास एक कॉमन सा रूल होता है, प्लस प्लस होता है प्लस, ये बात सभी बच्चों को पता है। प्लस माइनस करते हैं हम लोग माइनस, माइनस प्लस हम लोग करते हैं माइनस, और माइनस माइनस हम लोग करते हैं प्लस। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग सिंबल का ध्यान रखते हैं कि जो डिजिट बड़ा होता है नंबर में, हम लोग उसी के आगे वाला सिंबल लगा लेते हैं। ठीक है ना, वो बात की बात, ये सब क्लास 6-7 में आपको पढ़ाया गया होगा। फिलहाल तो हमने कहा कि हमने ये देखा, आप कोई एक ऐसा भी बच्चा, ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या कि सर हम कोई ऐसा नंबर ले लें जिसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो इंटीजर ना मिले? ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो आपने 0 लिया, 0 - 3 कर दो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। तो स्टिल हमारा क्या मिल रहा है? -3 मिल रहा है। दैट मींस हम ये कहेंगे कि यस, हमारा जो इंटीजर है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है ना, अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि इंटीजर जो है, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतनी तो अब बातें चलेंगी ना। बोलो हाँ या ना भाई, बताओ सर ये बात मेरे को समझ में आ रही है यहाँ तक सर मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, यहाँ तक मेरे को सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आप मेरे को जरा मल्टीप्लिकेशन का बता दो, क्या मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा? क्या इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन बच्चे, क्या इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर
सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। चलो देखते हैं। मैंने कहा कि क्या होता है अगर ए एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, अगर सी भी अगर एक इंटीजर होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी अगर एक इंटीजर आता है तो यस फॉलो करेगा। एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर था 2, मेरे पास एक नंबर था -3, है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी हमारा एक नेगेटिव इंटीजर है। कितना आएगा आंसर? -6 आएगा। क्या -6 ऑल्सो इज अ इंटीजर? बिल्कुल। आप कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास एक 0 है ना, 0 × 6 है, क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मैंने क्या कहा था? 0 इज ऑल्सो अ न्यूट्रल इंटीजर। 0 हमारा क्या है? 0 भी हमारा न्यूट्रल इंटीजर की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्या कहेंगे कि यस इंटीजर जो है ना, इंटीजर जो है आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या कह दिया जाएगा कि इंटीजर, यस इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब सर बात समझ में नहीं आई, सर सीधा सीधा सा समझा दो। अगर आपसे पूछता है किसी ने कि बताओ बच्चे क्या इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, आप कहोगे यस फॉलो करेगा। कैसे? तो भाई अब ये सब आप इनके एग्जांपल्स दे करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो हम लोग लास्ट देख लेते हैं डिवीजन का। डिवीजन क्या कहता है कि अगर ए एक इंटीजर है और बी अगर एक इंटीजर है, ठीक है, और उसका आंसर सी आता है जो कि अगर एक इंटीजर ही है, तब कहेंगे कि यस ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर सी इंटीजर नहीं हुआ तो बोलेंगे कि नहीं, डिवीजन जो है इंटीजर का जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग लेकर के समझते हैं। सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास था 10, ठीक है, और मेरे पास था 2। भाई 10 भी हमारा क्या एक इंटीजर है, 2 भी हमारा क्या एक इंटीजर है। आ गया 5 आ गया, यस सर, बच्चे खुश हो गए, सर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। एक बच्चे ने कहा कि सर क्या हो अगर हम यहाँ पर 3 ले लें, और सर क्या हो अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, तो क्या सर हमारे अब क्या मिलेगा? 3/2 मिलेगा। क्या 3/2 स्टिल है इंटीजर? बिल्कुल नहीं भाई। क्या 3/2 क्या अभी भी एक इंटीजर है? नहीं, 3/2 इंटीजर नहीं है। 3/2 एक रेशनल नंबर है। बोलो हाँ या ना? 3/2 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स हमें क्या बात समझ में आ गई कि जो इंटीजर का जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना? तो लिख देंगे नो। इस केस में क्या लिख देंगे कि भाई साहब ये जो है ना इंटीजर का डिवीजन जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। देखो कितनी आसान सी बात है। अब बच्चे एकदम एक्साइटेड हो गए होंगे और कहेंगे सर अब अगला जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, हम लोग उसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। करोगे ना? तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो और कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो सेम यही चीजें क्लोजर प्रॉपर्टी आप लगाओ नेचुरल नंबर के लिए। देखो लगा करके आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलो मिटा देते हैं हम जल्दी से। तो देखो जरा कितने बच्चों ने कर लिया। हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, है ना। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास हम बात करते हैं पहले एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, एडिशन देखते हैं कि नेचुरल नंबर का जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, ओके, वीडियो बस देख रहे हैं कि ब्लर तो नहीं आ रहा है ना यार? ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कभी ब्लर हो जा रहा होगा, लेकिन है ना प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आ रही है। आई होप ये चीज़ ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं हो रहा होगा, हट जा रहा होगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो फोकस करता है, उसे टेंशन नहीं है, वो फोकस करता है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं बच्चे एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर था 1, एक नेचुरल नंबर था 2, मैंने ऐड कर दिया, क्या मिल गया? 3 मिल गया। क्या 3 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। एक बच्चे ने कहा सर 10 ले लो, ठीक है ले लिया सर। एक बच्चे ने कहा सर 7 ले लो, कितना आ गया? 17 आ गया। क्या 17 स्टिल इज अ नेचुरल नंबर? बिल्कुल। यानी कि हमने ये देखा कि जो हमारा एडिशन है नेचुरल नंबर का वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, तो क्या कहते हैं हम कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है नेचुरल नंबर का? क्या नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? चलो देखते हैं। एक बच्चे ने कहा सर एक नंबर ले लो 2 और एक नंबर ले लो सर 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिलेगा? 1। क्या 1 स्टिल इज अ नेचुरल नंबर? बिल्कुल। एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर ऐसा करते हैं, सर 5 ले लेते हैं और यहाँ पर सर 8 ले लेते हैं, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं।
क्या आएगा सर, -3 आएगा। तो -3 क्या है, क्या -3 हमारा एक क्या नेचुरल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, -3 नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स अगर एक की भी वजह से अगर डिस्टर्बेंस हो गया है ना, तो कहेंगे कि नहीं भाई सब्ट्रैक्शन हमारा, सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गई? नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्लियर बात, क्लियर बात। तो क्या कह दिया जाएगा, नो। ठीक है, क्या कह दिया जाएगा, नो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 3, मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 4, कितना आ गया, 12 आ गया। क्या हमारा 12 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल, यानी कि यस। आप कोई भी नंबर लेकर के देख लो, आप कोई भी नंबर लेकर के देख लो, फॉलो करेगा। ठीक है, बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है ना। डिवीजन में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक 3 था और मेरे पास भाई 4 था, क्या आ गया, 3/4 आ गया। क्या 3/4 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं भाई, 3/4 हमारा तो कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि हमें क्या बात समझ में आ गई कि नेचुरल नंबर का एडिशन फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर का डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारे मेन टॉपिक की बात होती है, यानी कि रेशनल नंबर, क्योंकि भाई इस चैप्टर का नाम ही क्या है, हीरो कौन है, रेशनल नंबर। हीरो की एंट्री कहाँ होती है, सबसे लास्ट में होती है ना। चलो तो हम लोग बात करते हैं अब अपने रेशनल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। चलो भाई, मैंने कहा कि मेरे पास एक, इसको ध्यान समझना क्योंकि आपका मेन है और एग्जाम में होता है ट्रू फॉल्स वगैरह, इसी से आपसे पूछने के लिए तो सारी इंटीजर, नेचुरल नंबर और वो उससे भी पूछ सकता है। ठीक है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं एडिशन की। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर a/b एक रेशनल नंबर है, सभी को पता है, और c/d एक दूसरा रेशनल नंबर है, और उसका आंसर अगर e/f अगर एक रेशनल नंबर आता है तो कहेंगे कि यस ये फॉलो करता है। एग्जाम्पल चलो लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है सर 1/2 प्लस 3/2। देखो मैंने जानबूझ करके सेम नंबर वाले मतलब डिनोमिनेटर वाले मैंने रेशनल नंबर लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी तो हम लोग प्रोसेस में तो डिस्कस तो इसको करेंगे बड़े डिटेल में। कितना मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा, 1 + 3 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4/2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो भाई स्टिल 2 हमारा क्या है, कितने बच्चों को लगता है कि सर 2 एक रेशनल नंबर नहीं है? याद रखना मैंने क्या कहा, जितने भी इंटीजर हैं, वो इंटीजर चाहे नेगेटिव का हो, वो इंटीजर चाहे पॉजिटिव का हो, वो सब हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ऑल इंटीजर मस्ट बी रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑल रेशनल नंबर मस्ट बी इंटीजर। बात समझ में आ गई? जैसे कि ये एक इंटीजर भी है और ये एक रेशनल नंबर भी है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी, ये केवल एक रेशनल नंबर है और ये इंटीजर नहीं है। ठीक है ना। तो आप कोई भी नंबर लेकर के देखो तो आपको ये पता चलेगा कि जो रेशनल नंबर का जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जो रेशनल नंबर का एडिशन है, मेरी बात को सुनो ध्यान से, जो रेशनल नंबर का एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यस यस, ठीक है ना। क्या लिखोगे, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बात समझ में आ गई? बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। किसी बात करते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है। देखो चलो, तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है a/b, एक रेशनल नंबर है c/d। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में, बीच में मैंने सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा दिया। तो अगर हमें इसका आंसर e/f जो कि स्टिल अगर एक रेशनल नंबर अगर मिलता है तो कहेंगे कि यस रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ब्लर तो नहीं हो जाता है ना। ठीक है, वो थोड़ा सा फोकस बनाता होगा, डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत होना, वो फोकस करता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, चलो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सर बात समझ में नहीं है सर, आपने क्या बताया, एक एग्जांपल दो। मैंने कहा चलो भाई एक एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा देखो मेरे पास 1/2 था, भाई एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 3/2 था, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, क्या हो जाएगा 2, 1 - 3 हो जाएगा, क्या मिलेगा -2/2 मिलेगा, कट कर देंगे -1 मिलेगा। मैंने क्या कहा, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये कैसा इंटीजर है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर भी होगा।
आप कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हो क्या? सर मेरे को याद आ रहा है, सर जीरो ले क्या? किसी बच्चे ने कहा सर जीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, करते हैं। जीरो माइनस 1/2 कर देते हैं सर, कितना मिलेगा? -1/2 मिलेगा। क्या बताओ, -1/2 एक रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। -1/2 क्या एक रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, मस्ट है कि उसका जो आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो क्या कहेंगे? यस। क्या करता है? यस, ये फॉलो करता है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बस एडिशन की जगह क्या लग जाएगा? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो जी, अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन को समझना, बहुत आसान है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि चलो भाई मेरे पास एक रेशनल नंबर है 3/2 इंटू मेरे पास एक रेशनल नंबर है 5/4। ये है, क्या होता है बेसिक सा रूल, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 7 में ही पढ़ लिए होंगे। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? 3 5 15 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 15/8 आ रहा है। क्या 15/8 हमारा एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 15/8 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो यस, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि सर आप ये अगर रेशनल नंबर ले लो तो इसका आंसर, इसका मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर नहीं आएगा? किसी बच्चे ने कहा सर आप ले लो जीरो, ले लो सर, जीरो ले लो सर। ओके ठीक है भाई, जीरो ले लिया। आप सर ले लो दूसरा नंबर 3/4 ले लो सर। ठीक है, 3/4 भी ले लिया। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या जीरो एक रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो एक रेशनल नंबर। तो क्या हमें समझ में आ रहा है? यस यस यस। ठीक है, जो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना? चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? डिवीजन। यहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? डिवीजन, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतने में हो जाएगा हमारा काम। देखो भाई, डिवीजन तो एक बच्चे ने कहा सर ऐसा कर दो 1/2 ले लो और सर 3/5 ले लो। ठीक है, और बीच में क्या लगा दो? डिवीजन का सिंबल लगा दो। बीच में क्या लगा दो? डिवीजन का सिंबल लगा दो। ठीक है, चलो क्या है रूल? सभी बच्चों को जरा याद करो, सभी बच्चे याद करो कि डिवीजन का रूल क्या होता था। तो आप क्या करते थे? इस 1/2 को 1/2 छोड़ देते थे, और जो डिवीजन का सिंबल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो डिवीजन का सिंबल है इसको बदल देते थे मल्टीप्लिकेशन में, और 5 चला जाता था ऊपर और 3 आ जाता था नीचे। तो कहते थे 5/3, कहते थे ना। क्या मिल जाएगा? 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। 5/6। क्या 5/6 हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। क्या आप कोई एक ऐसा दो रेशनल नंबर बता सकते हो जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर हमें रेशनल नंबर ना मिले? चलो जरा गेस करो, चलो जरा गेस करो। क्या कोई आप ऐसा रेशनल नंबर बता सकते हो कि हम जिनको आपस में डिवाइड कर दें तो उनका आंसर हमें एक रेशनल नंबर ना मिले? उनका आंसर हमें एक रेशनल नंबर ना मिले, बता सकते हो? एनी गेस? कोई आइडिया? नहीं बता पा रहे? गेस करो, गेस करो, गेस करो, गेस करो जरा। ठीक है, हम ये कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना ये? ठीक है, ओके। क्या गेस कर पाए? तो क्या लिख दिया जाए? क्या ऐसा कोई नंबर मिला? क्या ऐसा कोई नंबर मिला जिससे हमारा डिवीजन एक रेशनल नंबर ना हो? बोलो बोलो, चेक कर लिए? देखो जरा, हम आपको एक नंबर देते हैं, आप डिवाइड करो। अगर आप देखो, अगर आप करोगे 0 डिवाइडेड बाई 2/3 तो स्टिल आपको मिलने वाला है 0। लेकिन आप जस्ट अगर उल्टा कर दो, आप जस्ट अगर उल्टा कर दो कि 2/3 डिवाइडेड बाई 0, 2/3 डिवाइडेड बाई 0, तो याद रखो बच्चे, किसी भी नंबर के अपॉन में, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 होता है, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 होता है तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या लिख रहे हैं हम? जरा ध्यान समझो। सर ये बात समझ में ही नहीं आई, सर ये तो ऊपर ऊपर से चला गया, सर ये क्या हो गया, सर ये नॉट डिफाइंड कहाँ से आ गया, क्या बोला है ये? सर जरा मेरी बात समझो। अगर मान लो मैंने कहा देखो 0/1 है, ठीक है, 1 का टेबल पढ़ो, जब तक 0 ना आ जाए तो 1 0 जा 0, कितना आ गया? 0। 0 स्टिल रेशनल नंबर। लेकिन मैंने कहा कि 1/, अगर 0 है, आप 0 का टेबल पढ़ो 1 आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0, हाँ
जीरो हंड्रेड जा जीरो, जीरो थाउजेंड जा जीरो, जीरो 1 मिलियन भी अगर आप ले जाओ तो भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। 1 ट्रिलियन भी ले जाओ जीरो के टेबल से तो भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कि ये जो 1 है ना, वो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चले जाओ आगे। कहाँ? तो उस बहुत ज्यादा आगे का क्या नाम दिया गया, इनफाइनाइट। क्या नाम दिया गया बच्चे, इनफाइनाइट। और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है कि अगर आप जीरो का टेबल पढ़ लो इनफाइनाइट टाइम तो शायद मैं वर्ड बोल रहा हूँ, शायद आ जाए, तो इसी इनफाइनाइट को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है ना, क्या है, नॉट डिफाइंड। ये समझने का एक तरीका हो गया। क्लियर बात? तो याद रखना, किसी की भी अपॉन में अगर जीरो आ जाता है तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, दैट मींस वो रेशनल नंबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक ऐसा रेशनल नंबर ले लिया जिसके अपॉन में मैंने जीरो कर दिया, ठीक है, तो दैट मींस वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि केवल इसकी वजह से हमारा ये जो रेशनल नंबर का जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया, बच्चों को लगता है कि नहीं अब तो कर जाएगा, क्योंकि बच्चे जीरो से डिवाइड करते ही नहीं है ना। जीरो से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है, नॉट डिफाइंड मिलने वाला है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ओके, तो चलो अब हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। क्या लिस्ट बनाते हैं, जरा पहले इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो आप लोग क्या क्या सीखे अभी तक। ओके बच्चे जरा देखो, तो हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग अभी क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो बता सकते हो, चलो जरा देखें वीडियो को, जरा पॉज करके प्लीज ये टेबल बनाओ अपनी कॉपी पर और कोशिश करो इसे फिल करने की, ठीक है ना। ये एडिशन फॉलो करता है नहीं सब्ट्रैक्शन, कर लिया, वीडियो को पॉज करके कर लिया। चलो जरा देखो मैच कर लेते हैं भाई। हम पहले स्टार्ट करते हैं हम रेशनल नंबर, ठीक है, हमारा हीरो आ गया, चैप्टर आ गया रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर एडिशन को फॉलो करता है? बिल्कुल यस करता है, ठीक है ना। क्या लिख दोगे, यस, मतलब क्रॉस लगा दो या राइट का सिंबल लगा दो, यस। सब्ट्रैक्शन यस फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन यस फॉलो करता है, डिवीजन फॉलो नहीं करता। क्लियर बात? पहला वाला मैच हुआ। दूसरा वाला जरा देखो, मैच करो, मैच करना है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके प्लीज कोशिश करो पहले खुद से सॉल्व करने की, भाई होगा गलत तो होने दो ना, ठीक है। इंटीजर्स, और वैसे भी ये सबसे सारी चीजें आपको कर चुके। इंटीजर्स में देखो यस एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में यस फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है और डिवीजन में फॉलो नहीं करता, ठीक है। होल नंबर की बात करें तो एडिशन यस फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता होल नंबर का, है ना, क्योंकि माइनस में भी चीजें आ जाती हैं वहां पर। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, डिवीजन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर मतलब यस फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन यस करेगा, डिवीजन भी नहीं करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि डिवीजन में ऑलमोस्ट, है ना, सब में क्या है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब डिवीजन होल नंबर का कोई भी ऑपरेशन डिवीजन को क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब हमने क्या कर लिया, देखो हमने पढ़ लिया है क्लोजर प्रॉपर्टी को, समझ में आया ना। अब अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद की जो चीजें हैं ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये बहुत ईजी है फिर, है ना। समझ में आ गया हमें क्या क्या करना है। तो अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ आई हैं तो बताना, फीडबैक देना कैसा लगा, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग समझेंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को, और उनके बेसिस पर एक एक क्वेश्चन कि कैसे जो हमारी जो एसोसिएटिव है या फिर जो हमारी कम्यूटेटिव है वो कैसे हमारे कैलकुलेशन को ईजी बना देगी, ठीक है। ओके